राम राम भाई, मेरे चैनल में हैं आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं धरती माता की कथा। एक समय की बात है एक बुढ़िया बहुत ही धर्म कर्म करती थी और पूजा पाठ करती थी। तो वह मरने के बाद में है वैकुंठ पहुंची। वहाँ उसने है वो सोने के महल बने हुए हैं मिले और नौकर चाकर मिले हैं। उसके घर में वहाँ धन की कोई कमी नहीं थी। मगर है जहाँ उस फिर वह है अपने है रहने के लिए जगह ढूंढने लगी। जहाँ भी वह पैर रखती है वहीं पानी मिलता, उसे पैर रखने की है जगह कहीं नहीं मिली। फिर वह जोर जोर से है रोने लगे और है भगवान को याद किया। हाँ हे भगवान, है मुझसे है क्या अपराध हो गया था जो मुझे है जगह पैर रखने की जगह नहीं मिल रही। तो फिर है धर्मराज एक ब्राह्मण के रूप में है बरगद के नीचे है दिखाई दिए। तो वह उसने है उसे है प्रेम से है उस अपने पास बुलाया और बोला, हे पुत्री, तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम शील स्वभाव के हो और है तुम मैंने है तुम्हारा लेखा देखा देख लिया है। तुम बहुत ही धर्म कर्म करती थी और है उसके सिर पर है एक है लाल गठड़ी थी। उसका भी बोझा वह उठा रही थी और उसने अपने से दूर उठाना चाहा मगर वह गठड़ी दूर नहीं हटी। फिर वह ब्राह्मण बोला कि है तुम यह लाल गठड़ी है अपने है धरती पर जो भी पाप किया है उसका पाप की गठड़ी है। तुमने है धरती माता ने तुम्हारा हमेशा बोझ उठाया और तुम्हारी रक्षा की है और तुमने उसके बदले में उसका कभी धन्यवाद नहीं किया। तो वह बोली है, हे प्रभु, मुझे है इसका उपाय बताओ, मैं है अब क्या करूं। बोली है कि है तुम है मैं है धरती माता की कहानी सुनाता हूँ और फिर तुम पुनः वापस जाना और धरती माता की है कथा कहना और है उसका उद्यापन कर है फिर है वापस आना। तो वह बोला वह बोली है, ठीक है महाराज, बताओ वह कौन सी कथा है। बोले कि एक है बुढ़िया नाई थी है ब्राह्मणी थी, उसका है एक बेटा और एक बेटी थी। वह उसके है पति गुजर चुके थे। वह बोली है कि बेटा, अगर मैं मर जाऊँ तो तुम्हारे जैसा घर बार है देख कर है अपनी बहन की शादी कर देना। वह अपने मेहनत मजदूरी कर उन बच्चों को पाल रही थी। फिर यह बात कहकर वह कुछ समय बाद है गुजर गई। बहन भाई है बहन के लिए है गाँव घूमा नगर घूमा मगर उसके जैसा घर बार है कहीं नहीं मिला। तो उसने है सोचा कि है माता के कहे के अनुसार चलो मैं ये इसके साथ शादी कर लेता हूँ। और वह सब श्रृंगार का सामान ले आया, चुंदड़ी लिया और वह बोला बहन बोली है भाई ये सामान है कि इसीलिए लेके आया है। बोला कि तुम्हारी शादी है। तो नगर वालों को हो इसके पाप का पता चल गया था कि वही है अपनी बहन से शादी कर रहा है। तो उसने है लड़की को बता दिया, हाँ तुम्हारा भाई है तुमसे ही शादी कर रहा है। तो वह उस बहन ने भाई से पूछा, भाई मेरी शादी किसके साथ कर रहे हो। तो भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो वह लड़की समझ गई और वह एक लोटा और एक चुंदड़ी चप्पल के हैं लेकर है वह जंगल में चली गई। और वहाँ जाते समय है ग्वालों ने पूछा है कि है तुम कहाँ जा रही हो। तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। हुआ जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी और धरती माता से है पुकारने लगी, हे धरती माता, मुझे आप मेरी लाज रखो हो, नहीं तो आज अनर्थ हो जाएगा। धरती माता बोली, मैं क्या करूं। बोली कि हे माता, मुझे अपने गोद में संभालो है, नहीं तो आज अनर्थ हो जाएगा। मैं है यहाँ सर पटक पटक हर जान दे दूंगी। तो धरती माता धर्म के लिए है फट गई और है वह बहन है उस धरती में समा गई। तो भाई को फिर है पता चला है कि बहन है धर्म के लिए है धर्म को बचाने के लिए है चली गई है। तो वह बहन के पीछे पीछे गया, ग्वालों से पूछा मेरी बहन को देखा। तो ग्वाले बोले है वह उधर गई है। फिर उसने है बहन को देखा तो हुआ है धरती में समा चुकी थी है मगर है कुछ बाल ही बाकी बचे थे। तो भाई है उससे है रोने लगा, हाँ बहन तुम धर्म के लिए है धरती माता में समा गई है। मैं माँ के है कहे अनुसार है घर बार ढूंढ रहा था मगर अपने जैसा घर बार किसी का नहीं मिला है। तो मेरे ही बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई थी जो है यह विचार आया कि मैं ही शादी कर लेता हूँ, मुझे माफ़ करो। तो उसके बाल पकड़े तो उसकी हरी हरी धूप बन गई। तो इस अब भी है यह दूब है धरती पर है विकसित है और यह कथा
हाथ में हरी दूब है लेकर है तभी कही जाती है। तो हो यह कथा है नित्य सुनने वाली है नित्य है सुने। और हे दत्ती माता, जिस तरह उस बेटी की लाज बचाही उस तरह सबके बचाना है। और है सबके है घर में खुशी लाना। व्रत के उद्यापन के लिए है हरी चुंदड़ी है, हरी चूड़ी और हरी मूंग है लेकर है उसको उद्यापन करते समय है किसी है कन्या को दे देने हैं। जय हो सत्य दरबार की, जय हो दत्ती माता की।